इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। आत्मनयात्म प्रचारे कृत सकल वैर्य संग संन्यास वीर्या दंत ज्योतिर प्रकाशा दिलयगत महा मोहनी द्रातिरेक निर्णीते स्वस्वरूपे स्फुरति जगदिदं यस्य शून्यं जडं वा तस्य श्रीबोधवार्धे दिशतु तव शिवं पादपं केरुह श्रीः। जिसकी आत्मा में अपना प्रवर्तन है पर द्रव्य में नहीं है। मुनिराज का स्वरूप बतला रहे कैसे होते हैं मुनिराज। जिनका अपने में प्रवर्तन है पर द्रव्य में नहीं है और बाह्य परिग्रह त्याग से तथा अंतरंग विज्ञान ज्योति के प्रकाश से जिसके महामोह रूप निद्रा का उत्कर्ष नष्ट हो गया है और जिसको स्वरूप का निश्चय होने से यह जगत शून्यवत व जड़वत प्रतिभासता है। ऐसे ज्ञान समुद्र मुनि के चरण कमल की लक्ष्मी तुमको मोक्ष पद प्रदान करे। एक बड़ी सुंदर लाइन इन्होंने कह दी है, फास्ट पढ़ लिया मैंने। जिनको स्वरूप का निश्चय होने से, जरा गौर कीजिएगा, शुभ चंद्राचार्य द्वारा लिखी गई पंक्ति है, जिनको स्वरूप का निश्चय होने से यह जगत शून्यवत या जड़वत प्रतिभासता है। सारा जगत जिन्हें जड़वत दिखाई देता है। आप सोचिए, उन्हें गार्डन दिख रहे हो, कहीं गुजर रहे हो, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है, तो सुंदर वातावरण को देख करके उन्हें क्या लगता होगा? बोले जड़ है और क्या है? जड़ेश्वर है। सोचिए जरा, हमें जो फूल दिखाई दे रहा है वो उन्हें जड़ दिख रहा है, हमें जो कांटे दिखाई दे रहे हैं वो उन्हें जड़ दिखाई दे रहे हैं। बोले फूल और कांटे दोनों जिनको एक जैसे दिखाई देते हैं। शेरडाला की छठी डाल की वे पंक्तियां, हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण हर घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। बातें कितनी सरल लगती है, सुनी हुई है, सबके कंठ में बसी हुई है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? शत्रु और मित्र जिनके एक समान दिखाई देते हैं, कैसे होते हैं साधु, कैसा होता है उनका जीवन? शत्रु और मित्र दोनों एक समान दिखाई देते हैं। ये मुनिराजों की कैसी वृत्ति है? उपसर्ग करने वाला और उपसर्ग दूर करने वाला हमें दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो गया है आपकी आंखों को? ये कैसा देखने का नजरिया है आपका? आप कौन से चश्मे से देख रहे हो कि आपको दोनों एक समान दिखाई दे रहे हैं? कैसा चश्मा है? द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, वे परिणाम से नहीं देखते, वे पारिणामिक भाव से देखते हैं। उन्हें जगत के जीव परिणामों से नहीं दिखाई देते हैं। कौन से परिणाम से देखना है? अरे परिणाम तो आने जाने वाले हैं, पारिणामिक भाव शाश्वत रहने वाला है। आप भी जब किसी के घर का पता देखते हैं तो सामने खड़ी हुई गाय से उस घर के का निर्णय नहीं करते। वो अनात्मभूत लक्षण है। आत्मभूत लक्षण चाहिए कि नहीं? लक्षण लक्षणाभास की चर्चा करते समय पढ़ाते हैं बच्चों को, जब पढ़ाते हैं न्याय में पढ़ाते समय, कौन सी दुकान से लाया था बेटा? भूल गया मैं तो, ये कुछ तो याद होगा। ये गलत सामान दे दिया तेरे को, वापस करके आ। तो ध्यान नहीं है कौन सी दुकान से लेकर के आया था, कि नाम क्या था कि पता नहीं, कि कौन व्यक्ति था उसे पहचानता है कि पता नहीं। कुछ तो याद होगा, कि इतना याद है कि सामने गाय बैठी थी। बोलो क्या होगा? चल कोई बात नहीं, वहीं चल के देख करके आते। जहाँ गाय थोड़ी देर में उठ करके दूसरी जगह जाकर के बैठ गई। पहले वहां धूप आ रही थी, फिर धूप दूसरी जगह सूर्य गमन कर गया तो उठ करके गाय दूसरी दुकान के सामने जाकर के बैठ गई। अब दुकान वाले से जाकर के लड़ेगा और क्या होगा? यहीं से लेकर के गया था।
यहाँ ये बात कह रहे हैं उनके लिए तो सब समान है, मुनिराज के लिए ऐसा भेद नहीं है। वे यदि लक्षण से देखते हैं तो ऐसे लक्षण से देखते हैं जो लक्षण अनचेंजेबल है। वे ज्ञान लक्षण से देखते हैं, चेतन को देखते हैं तो ज्ञान लक्षण से देखते हैं, और अचेतन को देखते हैं तो उन्हें प्रत्येक पदार्थ में स्पर्श गंध वर्ण दिखाई देता है। वे यदि रसगुल्ले गुलाब जामुन भी यदि देखते हैं तो आकर्षित करने वाले नहीं दिखाई देते। गुरुदेव का एक वाक्य सुना था अभी कुछ दिन पहले प्रवचन में, गुरुदेव ने इतना सुंदर वाक्य कहा। वे बोले कि सुनो भाई, ये जो तुम्हें मिष्ठान आदि दिखाई दे रहे हैं, ये मिष्ठान नहीं है, तुम्हें मिष्ठान दिख रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें ये विष्टा की पूर्ववर्ती पर्याय दिखती है? क्या बोले? ये मिष्ठान, ये जो रसगुल्ले गुलाब जामुन है, गुरुदेव भी निकाल सकते हैं ऐसी बातें। ये जो तुम्हें मिष्ठान दिखाई दे रहे हैं, ये बादाम का हलवा तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये बादाम का हलवा ये रात भर में ये विष्टा रूप परिणमन करने वाला है। किसकी तरफ आकर्षित होते हो तुम? ये पुद्गल परमाणु कब कौन से रूप बदल जाए, ये परिवर्तन होता रहता है। इसलिए इन पुद्गलों को देख करके आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। पुद्गल को पुद्गल मात्र देखो। ये सुंदर दिखाई देने वाला चेहरा, इसकी चमक न मालूम कब फीकी पड़ जाए। ये अच्छा सुंदर दिखाई देने वाला पता नहीं कब बदल जाए, कब बदसूरती सुंदरता में बदल जाए और कब सुंदरता बदसूरती में बदल जाए, कब मित्र शत्रु हो जाए और कब शत्रु मित्र हो जाए। अरे ये शत्रुता और मित्रता आने जाने वाली चीजें हैं। शत्रुता और मित्रता के बीच में रहने वाला जो पारिणामिक भाव है वो देखने योग्य है। जब हम किसी को शत्रु देखते हैं तो द्वेष भाव उत्पन्न होता है, जब किसी को मित्र देखते हैं तो राग भाव उत्पन्न होता है। जब हम शत्रुता और मित्रता से ऊपर उठ करके पारिणामिक भाव से देखते हैं तो न हृदय में राग उत्पन्न होता है न द्वेष उत्पन्न होता है। हमारे महामुनिराज वितराग भाव रूप से रहते कैसे हैं? आखिर क्या बात क्या है? ये कैसे वितराग भाव रूप से रह रहे हैं? कुछ तो बात होगी। आर्य मित्र, शत्रु और मित्र, कंचन कांच बराबर जिनके, कैसे आर्य मित्र, शत्रु और मित्र, महल और मसान, महल में चले जाए तो आकर्षण नहीं दिखाई देता है, शमशान में जाकर के बैठे हुए हो तो द्वेष बुद्धि नहीं होती। कंचन कांच, सोना हो चाहे कांच के टुकड़े हो, और निंदन स्तुतिकरण, निंदा करने वाले और स्तुति करने वाले, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है भाई साहब कि निंदा करने वाले और स्तुति करने वालों में कोई फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा है? आखिर पावर किस चीज का है? ये कौन सी ताकत है? एक व्यक्ति गालियां दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये करते क्या है? ये एक शब्द यहाँ दिया, स्वरूप का निश्चय होने से, ये शब्द दिए, जिसको अपने स्वरूप का निश्चय होने से ये सारा जगत शून्यवत दिखाई देता है, जड़वत प्रतिभासता है। सारा जगत जड़वत प्रतिभासता है। इसका मतलब क्या है? बोले दूसरे की चेतना भी हमें जड़ दिखाई दे रही है। अजीव तत्व जिसे कहते हैं मन, ये तो चेतन है, ये तो जीव दिखाई दे रहे हैं। नहीं, सब जड़ है। उनकी चेतना मेरे किस काम की? ये मेरे लिए पराये हैं, सब जड़वत दिखाई देते हैं। कितना गजब का वाक्य है। जिसको स्वरूप का निश्चय होने से, आत्म स्वरूप का निश्चय होने से, अरे जैसे अंतरंग का वैभव मिल जाने से ये जगत शून्यवत दिखाई दे रहा है। अरे मित्र हो गया, महल मसान, कांचन कांच, निंदन और स्तुतिकरण, ये तो सबको स्तुति चाहिए, स्तुति चाहिए। हमारी स्तुति करो भैया, हमारी स्तुति करो। और कोई व्यक्ति स्तुति में खड़ा होकर के और कुछ का कुछ बोलने लगे, भाई किसको खड़ा कर दिया ये? देखो कभी क्या होता है, पद हो ज्यादा और बोले कम, फिर पता लगता है अंदर में क्या क्या है स्थिति। आपने यदि एमए पीएचडी किया हो और कोई व्यक्ति आपकी तारीफ में माइक से बोल रहा हो, भाई साहब ग्रेजुएट है नहीं, फिर अंदर में कैसी फीलिंग आती है? ऐसा नहीं 10वीं पास है,
अरे क्या कह रहे हो 10वीं पास? क्यों 10वीं पास नहीं हो क्या? 10वीं भी नहीं हो क्या? अरे चुप रहे। क्यों 10वीं नहीं हो क्या? मैं सही तो कह रहा हूँ 10वीं पास हो। जो व्यक्ति एमए पास है वो ग्रेजुएशन किया है कि नहीं उसने? जो व्यक्ति पीएचडी कर चुका है उसने एमए किया है कि नहीं? तो यदि उसके बारे में ये कह दिया गया कि ये एमए है तो क्या गलत कह दिया क्या? उसके बारे में यदि ये कह दिया कि 10th पास है तो गलत कह दिया क्या? लेकिन फीलिंग में क्या आता है बताइए? कोई प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी में और उन्हें कोई लेक्चरर कह करके पुकारे, क्या क्या कह रहा है? प्रोफेसर हूं भाई, प्रोफेसर मैं कौन सी पोस्ट पर हूं, तुम्हें क्या कह रहा है? अच्छा, आप अपने माननीय जो मुख्यमंत्री जी थे ना, क्या नरेंद्र मोदी जी को तो जानते ही होंगे? मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री जी, नहीं जानते? अरे यार क्या बात कर रहे हो आप? क्यों अभी उनको कोई मुख्यमंत्री जी कहे तो आप लोगों को भी कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री को ऐसे ही ये कहना चाह रहे हैं भाई, ये मुनिराज हैं, मुनिराज। इन मुनिराजों का अपमान है यदि उन्हें मुनिराज के लेवल से नीचे आंका गया तो। यदि हमने हमारे मुनिराजों का जो स्तर है, मुनिराजों का जो लेवल है, उससे थोड़ा बहुत भी कम आकलन किया तो ये मुनिराज का अपमान करना है। लेवल क्या है उनका? सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। सुकुमार जी भाई साहब, क्या सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। क्यों भाई साहब इसको वंदन कर रहे हो आप? सारे मुनिराजों, सर्व मुनिराजों को, हाँ सर्व मुनिराजों को, लेकिन किसको? मालूम पाठमाला पढ़ाते समय मैंने अर्थ किया नमो लोए सब सावणम का। नमो लोए सब सावणम का क्या मतलब है? सारी दुनिया कह रहा है भाई साहब आपका मंत्र तो बहुत गजब का ही है भाई साहब। लोक के सारे साधुओं को, लोक के सारे साधुओं को वंदन कर दिया है इसमें। नमो लोए सब सावणम, पीतांबरी रक्तांबरी, भगवा वस्त्र पहने हुए नहीं पहने हुए, नाना बाबा ये वो सब साधु है। क्यों नहीं? अच्छा अर्थ बताओ, किसी से पूछ लो जाकर के। अर्थ तो यही है शब्दों का कि भाई आगमार्थ लगाया जाता है, नयार्थ लगाया जाता है, मतार्थ लगाया जाता है, भावार्थ लगाया जाता है। शब्दार्थ देखा, अकेले शब्दार्थ से काम नहीं चलता है। आप आगे पीछे तो देखो जरा। जब नमो लोए सब सावणम कहा था, उसके बगल में किसको नमस्कार किया था? नमो वज्रायणम, उनके पहले किसे नमस्कार किया था? नमो आयरियाणम, उसके पहले किन्हें नमस्कार किया था? नमो सिद्धाणम। इसका मतलब ये जिन साधुओं को वंदन किया जा रहा है वे साधु सिद्ध भगवान की लाइन में खड़े हुए साधु हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। हर किसी साधु की बात नहीं है, उनका स्तर कितना बड़ा हो गया है। डायरेक्ट पहुंचे उनकी सिद्ध भगवान के साथ में। इस 3 लोक में जो सर्वोच्च है, बाबूजी ने लिखा अतएव बसते लोक के ओ शिखर रे, जो 3 लोक में सर्वोच्च हो गए हैं, लोक शिखर पर जाकर के विराजमान हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान जो लोक के शिखर पर विराजमान है, उनसे जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट है वो कितनी बड़ी हस्ती है। नेक्स्ट लेवल जिनका सिद्ध दशा है वो कितनी बड़ी हस्ती है। अंतर्मुख में जो भगवान बनने वाले हैं वो कितनी बड़ी हस्ती है। अंदर में समा गए, अंदर में गए, क्या पता भाई साहब कब अंदर में जाने के बाद में बाहर आए ही नहीं, और फिर कहाँ मिलेंगे? बोले सिद्धालय में बैठे हुए। ऐसे सिद्ध भगवान की चर्चा ऐसे मुनिराजों के संदर्भ में कह रहे हैं। यहाँ निंदा करने वाले करते रहो, क्या फर्क पड़ गया है? इनको पता ही नहीं है ये जिसकी निंदा कर रहे हैं वो मैं हुई नहीं। प्रशंसा से चेहरा खिल तो जाता है, प्रशंसा से चेहरा तो खिल जाता है, मजा तो आता है। बाबूजी सुबह आपने बहुत अच्छी बात बतलाई थी मेरे को, अच्छा तो लगा आपको ये वाक्य सुन करके। देखो होता है ऐसा, माने आप यदि ये बात समझ लो ना कि ये मेरी प्रशंसा नहीं हो रही है, मैं कुछ और तत्व हूं,
माने ज्ञानियों को जब अपने में अपनापन होता है, जब देह में अपनापन है ही नहीं, तो देह की प्रशंसा और निंदा तो पड़ोसी की निंदा और प्रशंसा पर दिखाई देती है, उससे क्यों रागी द्वेषी होंगे? दिल पर हाथ रख करके सोचिए, आप शरीर हैं कि आत्मा है? ये सब हम तो आत्मा है, शरीर नहीं है ना, पक्का नहीं है ना हम शरीर, 100% है ना ये बात। अभी किसी भी व्यक्ति का नाम अभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम लेकर के और यहाँ पर्ची लिखवा करके यहाँ मंगवाए, क्या नाम है भाई साहब आपका, नाम बतलाओ, सब अपना अपना नाम लिखना एक पर्ची के ऊपर और मेरे पास में भेजना, यहाँ दी वो पर्ची, और हमने उस पर्ची को उठाया और पर्ची उठा करके नाम पढ़ा, तो खुश हो गया सामने वाला, जिसकी पर्ची थी, खुश हो गया। फिर हमने थोड़ा सा चेहरा बिगाड़ करके उसे 2 हाथ से पकड़ करके ऐसे 2 टुकड़े किए उसके। अब क्या लग रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया अमित जी? अभी 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 तो मैंने बहुत प्यार से पढ़ा है। अभी अभी यदि मैं इसको ऐसा थोड़ा सा चेहरा बिगाड़ करके और उसे ऐसे, तो कैसा लगता है भाई? सभा में मेरे साथ क्या किया है इन्होंने, कैसा सलूक किया, और ऐसा करके और फिर यहाँ से कोई डस्टर कोई चीज लेकर के 2 4 5 बार ऐसे उसको ठोको, उसको तो लगता है जैसे मेरे को मार रहे हैं। सोचना, एक बार महसूस करना हमारी कितनी तन्मयता है। तुम तो आत्मा हो ना, नहीं क्यों लग रहा है ऐसा? और यदि मैं 2 4 स्टेप और आगे बढ़ाऊं तो और फिर उसे मार मार करके बाहर से चप्पल जूते ला करके, चप्पल जूते से मार मार करके उस कागज को, क्या जूते मार मार करके बाहर निकाले, कैसा लगता है? जिसका नाम लिखा होगा उसी को वही जानता है भाई साहब। इसलिए मैंने किसी का नाम लिखवाया नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं सबकी हालत क्या है, लेकिन सब समझ सकते हैं अपनी अपनी हालत को। और तो और इतनी तन्मयता दिखाई देती है इस नाम के साथ में, इस शरीर के साथ में, कि सेम नाम वाला यदि कोई व्यक्ति कहीं घोटाला कर दे देश में और न्यूज़पेपर में नाम उछल रहा हो, तो कभी कभी तो ऐसा लगने लग जाता है यार इसी का नाम संजीव होना था। और उससे तुम्हारा कुछ लेना देना ही नहीं है, उससे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, उसके बावजूद भी फीलिंग में क्या आने लग जाता है, और कदाचित सरनेम भी मिल जाए तब तो क्या कहें वो लोग। एक नाम और एक सरनेम वाले लोग भी तो दुनिया भर में बहुत सारे हैं या नहीं है? मेरे तो यहाँ भी सामने बैठे हुए ही मैंने एक नाम के 4 लोग और सरनेम भी सेम, ऐसे लोग हैं बहुत सारे, वही नाम और वही सरनेम। अभी अशोक पाटनी यदि मैं कहूं ना तो 3 अशोक पाटनी सुन रहे हैं यहाँ पे। 4 को मैं जानता हूं, 3 सुन रहे हैं, उनमें से एक अशोक जी पाटनी सिंगापुर वाले हैं, एक अशोक पाटनी इंदौर वाले हैं, रामचंद्र नगर वाले, और एक अशोक पाटनी हमारे जयपुर के हैं, और एक अशोक पाटनी आर के मारमल वाले हैं। चारों का नाम अशोक पाटनी है। बोलो, नाम भी वही और सरनेम भी वही। अब ये कैसा लगता है? महान ऐसा लगता है। सेम नाम यदि मिल जाए तब तो अनर्थ ही हो गया भाई साहब, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो गया? और यदि उसका कोई सेम नाम वाला कोई अच्छा काम कर रहा हो तो फिर ऐसी फीलिंग में आने लग जाता है जैसे मेरी प्रशंसा हो रही है। इतना तन्मय है कि आपके बच्चे का नाम यदि गायक है और शास्त्र पढ़ते पढ़ते कहीं गायक आ गया, ऐसा लगता है मेरा नाम है, मेरा नाम है, नहीं लगता है ऐसा? अरे भाई, जैसी तन्मयता इस नाम के साथ में दिखाई दे रही है, जब आत्मा शब्द सुनते हैं तब क्यों नहीं ऐसी फीलिंग आती है कि मेरी चर्चा हो रही है? जब आत्मा की चर्चा चलती है तो कोई अलर्ट नहीं होता कि हाँ ऐसा बोलो। और अमित जी कहते एकदम संकेत कहते एकदम खड़े हो जाते हैं, उपयोग जागृत हो जाता है।
ऐसा कैसे होता है? ये सारा तन्मयता का काम है। और यहाँ ये कह रहे हैं इनको तो जगत शून्य बद दिखाई देता है भैया। निंदा और प्रशंसा करने वाले सब एक जैसे दिखाई देते हैं मुनिराजों को, तो दोनों ही एक समान है। निंदक तुतिकरण और अर्घावतारण और असी प्रहारण में सदा समता धरण। अर्घ भी उन्हें कैसा दिखाई दे रहा है? बोले जड़ है, जड़वत दिखता है। और असी प्रहारण कैसा दिखाई दे रहा है? बोले जड़वत दिखाई दे रहा है। ये इस तन को विदारण करके ऐसा समझ रहा है कि मुझे मार दिया, और इसे पता ही नहीं है कि मैं तो चैतन्य प्राणों से जीता हूं। इसे मालूम ही नहीं। ये समझ रहा है कि मुझे मार देगा, ये मुझे मार ही नहीं सकता है। ये मुनिराज कैसे जीते हैं? मुनिराज के पास में क्या पावर है? ये मुनिराज ऐसे निश्चिंत कैसे रहते हैं? ये ज्ञानी निर्भय कैसे रहते हैं? ये ज्ञानी निशंक कैसे रहते हैं? कल प्रातःकाल करेंगे चर्चा। निर्जराधिकार के अंतिम कलशों की चर्चा, अंतिम गाथाओं की चर्चा, ज्ञानी की निशंकता के संदर्भ में सुबह करेंगे चर्चा। स्वरूप में निश्चय होने से सारा जगत शून्य, कुछ नहीं है हमारे लिए, है ही नहीं, दिखता ही नहीं। जगत ही नहीं दिखाई दे रहा है उनको। हर पदार्थ में परमाणु दिखाई दे रहा है। रोड पर से निकल रहे हैं और कहीं रोड पर बुचड़ खानों के बीच में से निकलने लगे तो आपको कैसा लगता है? अरे यार कहाँ से निकल गए आज, तो शाम का खाना नहीं खाया जा रहा है, कौन से रास्ते से ले आए आज? ऐसे ठेलों के ऊपर ऐसे लटके हुए दिखाई दे रहे। यहाँ कभी है क्या कहीं गुना में, जयपुर में है कहीं कोई इस तरह के ऐसे मुस्लिम एरिया में कहीं ऐसे चले जाओ, ऐसे कहीं तो ऐसा लगता है ये कहाँ आ गई, और ऐसे कट 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 करते हुए दिखते हैं, वहाँ से लगाते हैं, बोलते हुए ऐसा लग रहा है इसमें तो क्या क्या कह रहे हैं। ऐसा लगता है शाम को खाना नहीं खाया जाता, क्या देख लिया अपन ने। सुनो भाई, तुम जब सर्वज्ञ बन जाओगे तब क्या क्या देखोगे बताओ? फिर कैसे नाक मुंह बंद करोगे, क्या क्या देखना बंद हो जाएगा। जो जगत के पदार्थों को अप्रभावित रह करके देखते हैं वे ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी होने की विधि है, ज्ञानी होने की कला ये है, जगत के पदार्थ दिखे और दिख करके भी अप्रभावित रहे उससे, वो ज्ञानी हो जाते हैं। वही बात है। क्या हो गया उसमें? अनंत बार ये काम हमने भी किए हैं, इनमें क्या हो गया? क्या क्या ऐसे काम है जो हमने अनंत बार आज तक नहीं किए हैं? सारे पाप किए हैं, अच्छा से अच्छा पुण्य परिणाम किया और खोटा से खोटा पाप परिणाम किया। क्या बच गया भाई साहब पंच परावर्तनों में आज तक? सब कुछ तो कर लिया है, सिर्फ एक गायक के दर्शन नहीं हुए, सिर्फ एक आत्म स्वभाव की साधना नहीं हुई, सिर्फ यदि नहीं देखा तो अपने आप को नहीं देखा। बाकी तो जगत में ऐसा कुछ है नहीं जो देखना बाकी बच गया हो। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। चले, कहाँ चलना है? वो किले पर चले, कौन सी जगह चलना है? पेरिस चले? ऐसा एक बनाओ कुछ ऐसी योजना कि सब घूमने का घूमना हो जाए और प्रवचन की प्रवचन हो जाए। ऐसा करो, कितना अच्छा लगता है। हवा में देखा नहीं देखा, ताजमहल देखा नहीं देखा, तो देखने का मन क्या गजब रचना बनाई है। आईफिल टावर देखा, कोहिनूर देखा, ऐसा लगता है देखने लायक है। ये क्या बात कह रहे हैं भाई साहब? सब देख लिया, अभी तो कहा साहब, आप कह रहे हो नहीं देखा नहीं देखा कह रहे हो, और अभी ये कहा आपने, अभी आपने लाइन दोहराई थी मेरे साथ साथ में, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर नहीं देखा। नहीं देखा, आप तो कह रहे हो आपने नहीं देखा, अब क्या देखना बाकी रह गया है? यहाँ चले जाओ। अच्छा कोई बात तो नहीं, आप ऐसी जगहों के बारे में नहीं कह रहे हैं, चलो शिखर जी चले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।